तो जुपिटर का जन्म कैसे हुआ? जुपिटर का जन्म कैसे हुआ? तो जुपिटर का जो जन्म था, इट वॉज नॉट इजी। इस बर्थ वॉज नॉट इजी। उनकी जो मदर है, उनकी जो माता है, उनको बहुत तप करना पड़ा था जुपिटर को जन्म देने के लिए। ठीक है, उनकी माता को बहुत तप करना पड़ा था जुपिटर को जन्म देने के लिए। तो उनके जो पिता है, जुपिटर के पिता कौन है? जुपिटर के फादर कौन है? महर्षि अग्निसारा। नाम सुना है? महर्षि अग्निसारा। अग्निसारा जो है, वो सप्त ऋषि में से एक ऋषि है, जो ब्रह्मा जी के मनसपुत्र थे। मनसपुत्र पता है? मनसपुत्र क्या है, कौन है? जो ब्रह्मा जी के मन से। माइंड से जन्म लिया, मनसपुत्र। तो महर्षि अग्निसारा जो है, वो ब्रह्मा जी के मनसपुत्र है। अग्निसारा महर्षि का काम था, जो वेद के जितने भी सीक्रेट नॉलेज है, उसको संभाल के रखना। ठीक है। अग्निसारा गोत्र के वो क्या है, लीनिएज होल्डर है। अग्निसारा गोत्र उनसे स्टार्ट होता है, महर्षि अग्निसारा से। जितने भी फायर रिचुअल्स है, फायर रिलेटेड रिचुअल्स है, अग्नि के जो रिचुअल्स हम करते हैं, ठीक है, उनके मास्टर कौन थे? महर्षि अग्निसारा, इसलिए उनका नाम में अग्नि है। ठीक है, महर्षि अग्निसारा। महर्षि अग्निसारा पावरफुल थे। महर्षि अग्निसारा पावरफुल थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी जो अपने लेगेसी को आगे ले जाए, उनके जो नॉलेज है उसको इनहेरिट करके आगे ले जाए। उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई चाइल्ड नहीं था। ठीक है। उनकी वाइफ सुरूपा, महर्षि अग्निसारा जी की वाइफ सुरूपा। अब हम उनको सुरूपा के नाम से जानते हैं। अलग अलग लिटरेचर में इनकी वाइफ का नाम अलग अलग बताया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम सुरूपा के नाम से जाने। तो उनकी वाइफ का नाम था सुरूपा। उनको ऐसा बेटा चाहिए था जो इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट ना हो, इंटेलिजेंस के साथ साथ उनको वेदा की सब नॉलेज हो, जितने भी वेद है सब नॉलेज हो, जितने भी शास्त्र है सबकी नॉलेज हो, जितने भी यूनिवर्स में मंत्र लिखे गए या उपचार किए गए हैं सबका नॉलेज हो। और वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा हो वो गुरुओं का भी गुरु बने, टीचर्स का भी टीचर्स बने। ठीक है। तो ये उन्होंने प्रण लिया था, मतलब ये बोलते हैं ना, कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये करना है। ठीक है। और वो करके उन्होंने सनंत कुमार जो है, ब्रह्मा के पहले बच्चे, सनंत कुमार, ब्रह्मा जी के फर्स्ट चाइल्ड, उनसे उन्होंने क्या किया, तप किया कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए। क्या किया उन्होंने? तप किया। और कहीं जगह पे लिखा गया है कि उन्होंने अश्विनी कुमार का तप किया था। ठीक है, देर इज टू रेफरेंसेस। एक रेफरेंस बोलता है कि उन्होंने सनंत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पहले बेटे हैं, उनका तप किया था। और कहीं पे रेफरेंस लिखा गया है कि उन्होंने अश्विनी कुमार का तप किया। अश्विनी कुमार की कहानी तो हमें पता है ना? वो सूर्य के बेटे हैं, तो उनका तप किया था। तो जो भी था, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उनको वरदान दिया गया था। उनको वरदान दिया गया था, सूर्यपा जी को वरदान दिया गया था। और जो बेटा आपको होगा, जो पुत्र आपको होगा, उसको वेदों की जानकारी होगी, शास्त्र की जानकारी होगी, सब मंत्र उनको पता होंगे, और वो देवगुरु बनेंगे। देवगुरु मतलब देवताओं के गुरु बनेंगे। तो ये वरदान दिया गया था। और इस वरदान के बाद बृहस्पति का जन्म हुआ।
ठीक है। इस वरदान के बाद बृहस्पति का जन्म हुआ। सो बृहस्पति का जन्म किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? एक ही रोल प्ले था, टू टीच एंड टू टीच, है ना? क्योंकि वरदान तो वही था कि मुझे ऐसा बेटा हो जो गुरुओं का भी गुरु बने, है ना? तो उनका जन्म एक ही कारण की वजह से हुआ था, टू टीच एंड टू टीच, और प्रिजर्व द नॉलेज। उनके पिताजी के जो नॉलेज थे वेदा के, उसको आगे लेके जाए, है ना? दिस फादर वांटेड अ सन जो उनकी नॉलेज को इनहेरिट करके आगे बढ़ाए। तो जुपिटर क्या करते हैं? गुरु इसलिए क्योंकि वो सिखाते हैं और नॉलेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। जुपिटर ने अपनी जो पोजीशन है देवताओं के बीच में, एज अ देवगुरु, वो डेस्टिनी में लेके आए थे कि मुझे ये बनना है। बराबर है? क्या लेके आए थे? डेस्टिनी में लेके आए थे। ऐसा कहा गया है कि जुपिटर के तीन नक्षत्र है। कौन से? तीन नक्षत्र कौन से? पूर्णवासु विशाखा पूर्व भाद्रपद। वेरी गुड। PVP, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। ठीक है। अगर आज हमारा सेशन जल्दी होगा तो 27 नक्षत्र आज ही हम सीख लेंगे, आप सबके दिमाग में फिट कर दूंगा। ठीक है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। और जुपिटर जो है पावरफुल कहाँ होता है? कैंसर राशि में। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम आगे जाएंगे। ठीक है। तो जुपिटर पावरफुल कैंसर में होता है, और जुपिटर के तीन नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ये तीन नक्षत्र है। ऐसा कहा गया है कि जिन व्यक्ति का इस नक्षत्र में या जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर में होता है, सो वो रोल प्ले करने आते हैं। क्या रोल प्ले है? ये बताता है कि पिछले जन्म में इनके जो माता थे उन्होंने भी तप किया था इनके जन्म के लिए। लाइक लाइक जुपिटर मदर डिड। जुपिटर की मदर का नाम क्या है? क्या नाम है? स्वरूपा। सुरूपा। जैसे उन्होंने किया था। ठीक है। और इनका जो विजडम होता है वो उनके कार्मिक इनहेरिटेंस होती है। क्या होती है? कर्म की। इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि बृहस्पति जो है देवगुरु बने कैसे। इनका जन्म तो हमने समझ लिया कि ओके ये सिचुएशन थी, ऐसा ऐसी चीज उससे जन्म हुआ। अब हम समझेंगे कि वो देवगुरु कैसे बने। देवगुरु कैसे बने? जुपिटर वॉज बोर्न वाइज, विजडम तो थी, है ना? क्योंकि तब से पैदा हुए थे, उनको यही था कि सब नॉलेज होगा। किसका नॉलेज होगा? शास्त्र का नॉलेज होगा, मंत्रों का नॉलेज होगा, वेदास का नॉलेज होगा। उनका जन्म हुआ। लेकिन जब वो देवताओं के गुरु बने, उसके लिए कुछ स्टेप लेने पड़े उनके। क्या स्टेप लिया था? असुर जो है देवताओं के यज्ञ को बार बार डिस्टर्ब करते थे। आपने रामायण में भी देखा होगा कि असुर जाते थे, अटैक करते थे, फिर श्री राम का एक रोल प्ले था बचाने का। ठीक है। उसी तरीके से जब असुर देवता के यज्ञ को बार बार डिस्टर्ब करते थे, ठीक है, कौन से यज्ञ को? अमर होने के यज्ञ को, कि देवता को पावर मिलते रहे, देवता हमेशा जीवित रहे। वो यज्ञ जब परफॉर्म करते थे असुर आके उसको डिस्टर्ब करते थे। अब क्यों डिस्टर्ब करते थे? क्योंकि अगर यज्ञ सक्सेसफुल हो गया, देवता को पावर मिलेगी, देवता अमर हो जाएंगे और इनको हराना मुश्किल होगा, इसके लिए वो यज्ञ को डिस्टर्ब करते थे। इस वक्त बृहस्पति ने स्पेशल मंत्र का यूज करके इन असुरों को इन असुरों को भगाया था, और जो हवन होता है उस हवन कुंड को बचाया था। क्या किया था? एक सीक्रेट मंत्र से असुरों को भगाया था और उस हवन को बचा दिया था। यज्ञ पूरा हुआ। देवता ने अपने रिचुअल से, अपने ऑफरिंग से वो पावर
हासिल कर ली जो उनको चाहिए थी। ठीक है, तो यज्ञ किस लिए था? यज्ञ किस लिए था? ताकि वो अमर हो सके। असुर डिस्टर्ब कर रहे थे, बृहस्पति ने बचाया, यज्ञ पूरा हुआ और देवता को वो पावर हासिल हुई। तो उन्होंने उन्होंने देवता खुश हो गए, वरदान दिया कि ओके चलो बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू बाय बाय। लेकिन जुपिटर वांटेड हिज पोजीशन। उनको क्या चाहिए थी? कि मैं देवता का गुरु बनूं। वो पोजीशन अभी तक मिली नहीं थी, देवता खुश हो गए, ओके ठीक है गुड। लेकिन जुपिटर वांटेड व्हाट? अ पोजीशन ऑफ देवगुरु। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिव जी की आराधना करना चालू की, तपस्या चालू की शिव जी के लिए। तो शिव जी क्या हुए? प्रसन्न हुए। क्या हुए? प्रसन्न हुए। और शिव जी ने वरदान दिया और उनको वो पोजीशन दी कि आप आज से देवताओं के गुरु। ठीक है, और आपको जितने भी मंत्र है हम सब अनलॉक किया जाएगा, और आज से आप देवताओं के गुरु। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? शिव जी ने चंद्र, जो गुरु के क्या है, एनिमी, उनको भी पोजीशन दिया अपने फोरहेड पे। और जुपिटर को भी देवताओं के गुरु बनाने में भी शिव जी का ही हाथ है ना। तो शिव जी को क्या बताया गया है? किंग मेकर। शिव जी को क्या बताया गया है? किंग मेकर। तो जितने भी अगर क्या बोलते हैं, रावण रावण कब बना? रावण रावण कब बना? शिव जी ने वरदान दिया। जब, शिव जी तो की शिव तपस्या। जी का एक किंग मेकर करके कीवर्ड आता है। ठीक है, शिव जी का एक कीवर्ड आया क्या? किंग मेकर। ठीक है, वास्तु में किंग मेकर कौन है?